नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। रोजाना इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, कौन से उपाय होंगे लाभकारी, साथ ही साथ क्या है खास गुरु मंत्र में। किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब उसकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। वर्तमान काल में जो भारत की स्थिति है आर्थिक व्यवस्था को लेकर, वो कब तक सुदृढ़ होगी, ये बताने के लिए इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था, मकर लग्नी भारत का दूसरा घर, कुंभ। कुंभ यानी घड़ा, घड़े के अंदर कैद लक्ष्मी। और छठे से 11 जरा गिनो। लक्ष्मी किससे चलती है? बृहस्पति से, यानी गोल्ड से। जितना गोल्ड होता है उतनी ही नोट छप सकती है, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक फिर फेक करेंसी होती है। जब अर्थ धर्म काम मोक्ष में अर्थ प्रथम है और मोक्ष चतुर्थ है, लेकिन मोक्ष भाव जब आ जाए कि ये रुपया या ये धन अब प्रासंगिक नहीं है, इसके स्थान पर दूसरे आएगा, तो इस व्यवस्था को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। आर्किमिडीज का सिद्धांत ज्योतिष विज्ञान में ही नहीं लगता, आर्किमिडीज का सिद्धांत फिजिक्स में ही नहीं लगता, बल्कि आर्थिक व्यवस्था में भी आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। चाहे बाहर की करेंसी या फेक करेंसी आएगी तो भी अपना स्थान भारत की अर्थव्यवस्था में बनाएगी। ब्लैक मनी आएगी तो भी भारतवर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था में के मेन प्रवाह में सम्मिलित हो जाएगी। उसको समूल नष्ट करने का मूल प्रमाण षष्ठाष्टक योज से चतुर्थ मकर लग्नी भारतवर्ष के द्वितीय भाव पर होने वाला ये अर्थव्यवस्था पर चोट या क्लीनिनेस या समूल सफाया करने का प्रमाण निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, स्वच्छ और निरोग बनाता है। लेकिन इसके पीछे चूंकि दलिता निर्जनो चैवम निर्बलो शुष्करेव च हंता आत्महंतैवम सुखम तो परिशोषति। लोग अपने सुख को सूखा हुआ मानेंगे, जैसे पक्षी सेमल के वृक्ष पर बैठे हों। आकर्षण का केंद्र बिंदु उनका धन तो रहेगा, लेकिन उसका उपयोग करने पर वो रुई की तरह उड़ जाएगा। जैसे सेमल के फल पर चोंच मारने पर उसमें रुई निकलती है और पक्षी वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जब जब कन्या पर शनि आएगा अर्थव्यवस्था को क्लीन करेगा, क्योंकि शनि को सत्य का प्रमाण कहा गया है, न्यायालय का प्रमाण कहा गया है। लेकिन न्यायालय और सत्य दोनों अपने आप को पीड़ित हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि शनि का कारकत्व स्वयं लोहा भी मेटल में है, और मेटल जब तक भट्टी में जाकर जलती नहीं तब तक न तो वो टेढ़ी हो सकती है और न टेढ़ी से वो सीधी हो सकती है, ना ही उसका विस्तार हो सकता है और ना ही उसको कोई शेप दिया जा सकता है। सिद्ध हुआ कन्या पे आया हुआ शनि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था, मकर लग्नी भारतवर्ष की, और अगर विभाजित भारतवर्ष के वृष लग्न से भी अगर हम प्रमाण को ले तो भी अष्टम भाव पर शनि का संक्रमण कुंभ से द्वितीय को प्रभावित करता हुआ भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, निर्मल, निरोग बनाता है। लेकिन 7 महीना 2 दिन के अंतराल में या 72 दिन न्यूनतम में, इसके पहले और इसके बाद पीड़ित अवस्था मध्य में अवश्य देखने को मिलती है जनमानस और विश्व की अर्थव्यवस्था में भी।
इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। अपने बेटे अपूर्व कुमार श्रीवास्तव के विवाह और नौकरी से संबंधित, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1987 रात के 10:50 PM। तो वो उसकी नौकरी सरकारी कब तक लग जाएगी और विवाह कब तक संभव है उसका? मिथुन, कन्या, उत्तरा फाल्गुनी, पंचम भावस्थ, यानी 3 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने के उपरांत तब चौथी नौकरी ये गवर्नमेंट की पाता है। ये पहली बात तो नोट करो। और रही बात शादी की, तो पंचम भाव से इसको पत्नी भी मिलती है, यानी मातृ पक्ष से आया हुआ रिश्ता या बिल्कुल नजदीक का इनके कोई संबंध, इनकी तरफ आकृष्ट होने के कारण वैवाहिक संबंध बनाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से 7 फरवरी 2017 और 28 दिसंबर 2016 के मध्य देखा जाता है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी नमस्ते, मैं देहरादून से पूर्णिमा देवी बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। 1992 13 फरवरी के मतलब वो BBA करके रखा, आगे वो MBA करना चाहते हैं। ये हो पाएगा कि नहीं, और उसका कैरियर कौन सी फील्ड में आगे जाएगा और सेटलमेंट हो पाएगा? मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुजी, इसके उपाय बताइए। कर्क, वृष, मृगशिरा, मंगल और शनि यात्रा तैवम जुपिटर 2nd 4th। यस, ही कंप्लीट्स, पूर्ण करता है अपना MBA और विदेशी संस्थान में कार्य करने का प्रमाण मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन में देखा जाता है। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। गुरुजी नमस्कार, मैं विनीत आनंद बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे जगदीप के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1991, 3:02 दोपहर का। स्थान है कोरबा, छत्तीसगढ़। गुरुजी ने पढ़ाई भी अपनी पूरी नहीं की है और फादर की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, और अभी ऑनलाइन काम शुरू किया था वो भी उसने छोड़ दिया है। आप मुझे ये बताइए कि ये कब करेगा और कहाँ करेगा? वीनस, मार्स, सन, जुपिटर, इसकी चिंता मत करो। अभी इनका शनि इन और उसकी आवृत्तियां इनके मस्तिष्क को घेरे हुई हैं। कहीं शनि मंदिर हो या भैरव मंदिर हो, अगर ये वहां पर काले तिल के लड्डू शनिवार के दिन चढ़ा दे तो इसकी बुद्धि शुद्ध होगी और ये अपने मार्ग में प्रशस्त होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं पिंकी देवी बोल रही हूँ। मैं अपनी मदर के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनका नाम सावित्री देवी है। उनका डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1966, शनिवार का दिन में 11:25 में है। और वो थायराइड और कोलेस्ट्रॉल और शुगर से बहुत परेशान है। ज्यादातर शुगर से बहुत परेशान है। कृपया शुगर को कंट्रोल करने का कोई उपाय बताइए। प्रणाम गुरुजी। जब मंगल 70 हो गया तो आग तो लगाएगा ये खोपड़ी में शनि, क्योंकि शनि आकृष्ट करता है, वायु को प्रज्वलित कर देता है वायु को। इसलिए आपने देखा होगा भट्टियां धधकाने के लिए पंखे लगाए जाते हैं। यानी आपकी माता की मस्तिष्क रूपी भट्टी पर शनि की पंखा लगा हुआ है, प्रज्वलित हो रहा है रक्त, उबल रहा है रक्त, और उबलने वाले रक्त में जब पंखा बंद होता है, यानी शनि की आवृत्तियाँ 3रे और 7वें और 10वें होती हैं, तो थायराइड जैसे रोग भी होते हैं। साथ में डायबिटिक इनहेरिटेंस मरकरी यानी मकर से 7×21 दूना 42 6 मोक्ष प्राप्त है बाप की माता को। अब इसके रोगों के विषय में आपका चिंतन करना सर्वथा उचित प्रतीत इसलिए नहीं होता क्योंकि जुपिटर और वेनस भी कंजंक्टेड है। लाल गाय का मट्ठा, लाल गाय का दूध, लाल गाय का घी का सेवन अगर ये करे तो तत्काल लाभ होना इनको प्रारंभ हो जाएगा। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है, शुक्रवार डिस्ट्रिक्ट फोया से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/8/1965 है। गुरुजी आपसे एक बार बात हो गई थी मेरी, तो आपने कहा था कार्यस्थल पर खड़ो के आप बात करें। मैं कार्यस्थल पर खड़ो के बोल रहा हूँ। मेरा कार्य बढ़िया नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? कार्य कैसे चले, कोई ज्योतिष उपाय बताए। कन्या वृष रोहिणी कार्यस्थल पे खड़े हो, नीचे नीला काला, ऊपर सफेद में ब्लूइश स्ट्रिप्स के साथ, बाएं हाथ, दाहिने हाथ में फोन है, बाएं हाथ आपका सांप की तरह मुड़ा है, बाएं
खिड़की है सामने 12 फीट, 12 के 6 हाथ खाली पड़ा है। इसके बाद सामने आपको रोड और उस पर खंभा दिख रहा है स्पष्ट। आपके सामने इस कार्यस्थल के 2 मंजिला मकान आपको स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। इस कार्यस्थल पर पूर्व और उत्तर कॉर्नर से प्रवेश करने पर दक्षिण की तरफ वाटरफॉल देखा जाता है और दक्षिण की तरफ भी वाटरी प्रवाह भी देखा जाता है। इसे डाइवर्ट कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा 8 3 24 दूना 48 2 8 16 2 चौक 96 9 6 15 15 गांठ का बांस और 9 गुणे 9 इंच का लाल तिकोना झंडा उत्तर पूर्व कोने पर इस कार्यस्थल पर लगा दिया जाए। हमारे अगले कॉलर पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, नरेश बोल रहा हूँ पंजाब से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/11/1966 है। गुरुजी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, काम भी अच्छा नहीं चल रहा, बड़े सालों से ऐसे ही चल रहा है। मुझे कुछ सैनी मकान भी बेचना पड़ा। अपना मकान मेरा कब तक बन पाएगा? गुरुजी अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें, धन्यवाद गुरुजी। काम आपका क्यों नहीं चल रहा? मंगल और चंद्रमा आमने सामने हो जाए, जैसे अभी मैं मंगल और शनि का कहा, तो मंगल चंद्रमा आमने सामने का मतलब उबलते हुए तवा जिसमें रोटी पकाई जाती है, यानी गर्म हुए तवे पर पानी डालना, क्या निकलेगा? वाष्प, आवाज अलग होगी। वाइब्रेटेड इवापोरेशन होगा ड्यू टू द कंजंक्शन और साइड टूवर मार्स टूवर्ड्स मून एंड मून साइड टूवर्ड्स मार्स। इसका बड़ा अच्छा उपाय है। मामा के यहाँ से खोटा सिक्का प्राप्त कर लो, मामा के यहाँ कोई ना हो तो उस गांव की कोई मिट्टी प्राप्त कर लो, या उस गांव में स्थित किसी मंदिर या गुरुद्वारे के सामने से थोड़ी सी रज ले आओ और लाकर अपने पास रखो। ये मार्स की एनर्जी इतने ज़्यादा ऊर्ध्वगामी होगी कि पानी तो वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक इसकी परिधि हो, अन्यथा बिना मोटर के चढ़ नहीं पाता, बिना बुद्ध की मदद के। तब आपके उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। नमस्ते गुरुजी, मैं अनूप कुमार भुनिया जमशेदपुर से बोल रहे हैं। मेरा छोटा भाई अरुण कुमार भुनिया, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 30/8/1980, टाइम है 10:30 PM संडे। घर में अशांति कर रहा है, इस छुटकारा का उपाय बताइए और उनका भविष्य क्या है, ये थोड़ा मेहरबानी करके बता दीजिए। नमस्कार गुरुजी। वृष में भरणी का स्वामी मंगल, वृष का कारकत्व तो शनि का, खोपड़ी में आग, यानी चित्त स्थिर नहीं है इनका। पहली बात नोट कर लो। इनको किसी काम में प्रवृत्त कर दो, सोचते ज्यादा हैं करते कम हैं। सोचने वाला व्यक्ति अकर्मण्य की श्रेणी में रखा गया है। वीर पुरुष केवल कार्य करते हैं और तब सोचते हैं कि व्हाट हैज बीन डन, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, जबकि अकर्मण्य लोग उसी बात पर सोचते सोचते पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उन्हीं में से है ये द्वादश चंद्रमा इसकी माता के फोटो पैर का 7 बना लो, एक के ऊपर एक रख लो, इसके सिरहाने रखो, या तो फिर ये माता के चरणों को पहले उठते नंबर, पहले पृथ्वी को प्रणाम करे, फिर माता के चरणों के अंगूठों को छुए, तब 72 दिन तक अगर ये काम किया तो इसकी स्थिति, मस्तिष्क की स्थिति, आर्थिक की स्थिति और सामाजिक परिवेश तीनों सुधर जाएंगे। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। प्रणाम, मैं दिल्ली से नीरू मोहन बोल रही हूँ। मुझे अपनी भांजी के बारे में पूछना है जो जिंदा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 3/11/1989 है, टाइम 12 PM और प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। मुझे उसकी शादी के बारे में उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कोई भी रिश्ता मिलता है वो नहीं बैठता है, तो क्या उसकी शादी होगी? मिथुन में इस भरनी संकट तो है, इसमें शनि सप्तम है और अष्टमेय शोकर सप्तम है, तो जब तक आप डेट ऑफ बर्थ लोगों को बताएंगे, ध्यान रहे, और कुंडली गलती से निकाली गई और मिलाई गई तो फिर लौट के कोई विवाह के लिए नहीं आएगा। कौन चाहेगा कि उसकी लड़की विधवा हो शादी के बाद, अन्यथा ये आयु को प्राप्त करता है। और जुपिटर मार्स अगेन इसको द्वादश हो गए, क्यों कराना चाहते हैं इसकी शादी? विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाओ, लिखो न विधि वैदेही विवाह। ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं, विधाता ने इनका विवाह।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। क्या प्रश्न है इनका, आइए जानते हैं। भगवान दास नंदवानी, जयपुर। डेट ऑफ बर्थ है 4/1959। समय है सुबह 6:10। बिजनेस के लिए ना भाई हमने आज तरक्की नहीं करी, उसके लिए भी क्या है रीजन जिसकी वजह से हम आज तक कुछ भी नहीं कर पाए, हमेशा ही पीछे रहे इतने सालों से। खूब सब कुछ, चारों घर भरे हैं, करोड़पति नहीं 10 करोड़ के आदमी हो। वीनस एंड मार्स, उपाय की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस समय प्रातः काल उठकर 4:15 बजे केवल स्नान करना शुरू करो और सूर्य को जल दो। देखो फिर ये आर्त वचन आपके मुख से कभी नहीं निकलेंगे। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे मानसिक रोगों से कैसे पाएं मुक्ति। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 23 नवंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं मानसिक रोगों से कैसे पाएं मुक्ति। आज बुधवार का दिन और कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जब हम विशेष धन का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, विद्या का दान करते हैं तो उसमें हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। वैसा ही आज के दिन अच्छा अवसर आपके हाथ में है। ऐसे समय में यदि हम भोजन का दान करते हैं, चाहे हम घर के लोगों को करें या किसी एक जोड़े को घर में बुलाकर करें या एक जोड़े के लिए घर के बाहर हम भोजन कराएं, ऐसा करने से चंद्र से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। मनोरोगियों को इसमें फ़ायदा होता है। कफ कोल्ड के रोगियों को इसमें फ़ायदा होता है। वो चंद्र जिनका कमज़ोर है वह विचलित रहते हैं, तनाव अधिक बना रहता है, वो छोटी छोटी बातों पर निर्णय लेने में बड़ी देरी करते हैं। तो ऐसे लोगों को आज यह दान जरूर करना चाहिए। आपका चंद्रमा शुभ होगा, बहुत कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे। आइए जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अनुकूल बन रहे हैं। आज आपका दिन सफल दिन है और आज आपके प्रयास भी सफल होंगे। आज दिन और अच्छा रहे, भगवान के दर्शन करके घर से बाहर प्रस्थान करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन कुछ कमजोर चल रहा है और आकस्मिक जो निर्णय ले रहे हैं वे ठीक नहीं है। पूर्व नियोजित योजनाओं पर काम करने में ही भलाई है, उसी में आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, पुस्तकों का दान हो सके जरूर करें। मिथुन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और अच्छे लाभ के आज संकेत हैं। आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए गुड़ की वस्तुओं का दान करें। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए संयोग बहुत अच्छा बन रहा है। मानसिक शांति भी रहेगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपके माध्यम से आपके परिजनों के, मित्रों के कार्य संपन्न होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज चंद्रमा शुभ फल प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और व्यक्तिगत कार्य आज आसानी से संपन्न होंगे। मुझे लग रहा है आज फ़ोन पे ही आप बहुत सारे कार्य संपन्न करने वाले हैं, उसकी खुशी भी आपको हो जाएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए 11 सिक्कों का दान अवश्य करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, विशेषकर उस समय जब कोई आपसे अपनी सलाह लेने आया है। ऐसे समय में वह आपके मन की बात जानेगा और आपको ही परेशान करेगा, इसलिए जो सलाह लेता है उस पर थोड़ा सा संदेह बरकरार रखें। आज का दिन अच्छा हो, उसके लिए अपने मस्तिष्क पर केसर का तिलक लगाएं। तुला राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा और अच्छे लाभों की प्राप्तियों की दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। आज आपका दिन अच्छा रहा है, इसलिए मार्केट में जब आप जा रहे हैं तो एक आध अंधा यदि आपको मिल जाता है उसको पेट भर के भोजन करा दें, दिन शुभ रहेगा।
वृश्चिक राशि व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। या व्यापार व्यवसाय के लिए जो आप चिंतन कर रहे हैं, आपका चिंतन सार्थक होगा। आज के दिन की शुभता के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो दाहिना पैर पहले बाहर रखें। धनु राशि व्यक्तियों का आज निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। दिन बहुत अच्छा नहीं है। जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं व्यक्ति तो भरोसे के हैं, लेकिन उनकी गलती से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे। अपने भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। मकर राशि व्यक्तियों को आज चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यर्थ ही अधिक सोच कर रहे हैं, उतना सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा चिंतन कम करें, यथार्थ के धरातल पर जिएं, कर्म पर विश्वास करें, दिन सार्थक होगा। आज दिन अच्छा रहे। परिजनों को मिठाई अवश्य खिलाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित होगा। दोपहर के बाद व्यक्तिगत कार्य दोपहर के बाद संपन्न होंगे। उससे पहले आप मित्रों की मदद करेंगे और वही मित्र दोपहर के बाद आपके कार्य संपन्न कराएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए थोड़े से अधिक पैसे जेब में डालकर जाएं। मीन राशि व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं आज स्वयं ही व्यस्त हैं, तो आपकी क्या हेल्प करेंगे, आपको यही सोचना चाहिए। और आज आप जितना अकेला कार्य करेंगे उतने ही कार्य जल्दी सफल होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।